उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षा से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में है। एक तरफ कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा का औरंगजेब पर दिया गया बयान बवाल मचा रहा है, तो दूसरी तरफ 8 छात्र नेताओं का 6 माह तक का निष्कासन विश्वविद्यालय परिसर में यह खबर अलग ही रूप ले चुकी है। लॉ कॉलेज डीन तक ने कुलगुरु के आदेश मानने से इनकार कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा का मंदिर, लेकिन यहाँ इस वक्त पढ़ाई से ज्यादा राजनीति और विवाद की गूंज है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने हाल ही में औरंगजेब को सबसे कुशल प्रशासक बताया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है। हम बहुत राजा महाराज यहाँ के भी महाराणा प्रताप जी का इतना हम लोग सुनते रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, अकबर है, वी हैव बहुत सारे अच्छा राजा का याद रखते हैं। कुछ औरंगजेब की तरह वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। बस फिर क्या था, बयान ने तूल पकड़ा और सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक हंगामा मच गया। दरअसल शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को सबसे कुशल प्रशासक बताया। इसके साथ ही चौतरफा विरोध शुरू हो गया। इस मामले पर जब हमने एबीवीपी के पूर्व महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुने। मयूर जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके इस अलबेला राजस्थान चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से उदयपुर में आपकी लोकप्रियता है, और आशा करता हूं कि निरंतर आपकी लोकप्रियता और चैनल तरक्की करता रहे। जिस प्रकार से मामला है कि कुछ समय पहले, हो सकता है साल भर पहले, हम जब वीसी मैडम को एक ज्ञापन देने गए थे आर्ट्स कॉलेज के अंदर, तब भी राज कार्य में बाधा का मुकदमा हमारे ऊपर वीसी मैडम ने दर्ज करवाया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसमें भी हम 4 जन थे। और अभी कुछ समय पहले, 2 महीने पहले, जब छात्र नेता चुनाव की मांग को लेकर ज्ञापन देने जाते हैं तो वीसी मैडम उन पर भी राज्य कार्य में बाधा की मुकदमे की एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी से जारी करती है। सबसे पहली बात तो राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा तब होना चाहिए कि जब कोई स्टूडेंट ने, कोई छात्र नेता ने कोई यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई हो, कुछ टूटा हो, किसी को गाड़ी फूटी हो या फिर कांच तोड़ा हो, ना तो इस प्रकार का कोई प्रकरण हुआ। ये खाली डराया जाता है वीसी मैडम द्वारा बच्चों को, स्टूडेंट लीडर्स को, कि आप लोग मेरे से ज्ञापन देने और प्रदर्शन मत करो। आज अगर स्टूडेंट लीडर इस यूनिवर्सिटी से निकल जाए और सारे फोन, अगर जितने स्टूडेंट लीडर छात्र नेता उठाते हैं वो मैडम को उठाने पड़ जाए ना, तो बुखार आ जाएगा एक दिन के अंदर। और वैसे बुखार उनको आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया है, मेवाड़ जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, उस भूमि पर उन्होंने जो एक बयान दिया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब देना होगा। और मेवाड़ से उनको, जहां से औरंगजेब आया है वहीं मैं चाहता हूं कि वो चले जाएं, क्योंकि उन्हें वही अच्छा प्रशासक लगता है तो उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां उनको अच्छा लगता है। तो उन्हें जहां से औरंगजेब आया वहां चले जाना चाहिए। तो क्या वीसी मैडम द्वारा बार बार आप लोगों को प्रदर्शन करने के लिए, जब भी आप लोग उनके खिलाफ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कोई बात करने जाते हैं, तो आप लोगों पर मुकदमे का डर हमेशा बना रहता है? हमेशा। और आज आपको बताता हूं मैं मयूर जी कि जब भी हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म दी जाती है। वो यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? ताकि हम सब एक समान है। पर वीसी मैडम एकमात्र ऐसी वाइस चांसलर है जो बोलती है कि मैं इतने बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरे हस्बैंड ये है। तो बच्चों को निरंतर प्रकार से डराया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है। ये हमेशा का इनका हो चुका है और ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। क्या मांग है आप लोगों की? पहली बात तो मेरी पूर्व राज्यपाल कलराज जी मिश्रा और वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ जी बागड़े, दोनों से निवेदन करता हूं कि ऐसे वाइस चांसलर को तुरंत प्रभाव से, मेवाड़ में नहीं पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं मिलना चाहिए और वाइस चांसलर पद से तुरंत इनको मतलब जो भी है हटा देना चाहिए इनको तुरंत प्रभाव से। इस प्रकार की टिप्पणी कतई बर्दाश्त मेवाड़ नहीं करेगा। और सोमवार को हम लोग सब जने मिलकर एक भव्य प्रदर्शन करेंगे वीसी मैडम के खिलाफ यूनिवर्सिटी में। विवाद यहीं तक नहीं रुका। शुक्रवार को 8 छात्र नेताओं को
प्रॉक्टर और अधिकारियों से अभद्रता के आरोप में 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। छात्र संगठनों ने इसे दमनकारी कदम बताया। दरअसल गत 14 जुलाई को एबीवीपी समर्थित छात्र नेता प्रशासनिक भवन पर जुटे। वहां चुनाव की मांग को लेकर उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, थालियां तक बजाई, रैली भी निकाली और कुलगुरु का घेराव भी किया। आपने कहीं छात्र संघ का चुनाव करवाना हमारे हाथ में नहीं है। कौन सी समस्या इस प्रदर्शन में कुलानुशासन प्रोफेसर एमएस ढाका और छात्र नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग भी हुई। इसी के चलते इस पूरी घटना के 2 महीने बाद 8 छात्र नेताओं रौनक राज सिंह, प्रवीण टांक, अंशुमान सिंह, त्रिभुवन सिंह, अविनाश कुमावत, हर्षवर्धन नाथ चौहान, युवराज सिंह, जेकी मीणा को 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया और मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। इस पूरे मामले पर जब हमने छात्र नेता रौनक सिंह से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुने। मामला यह है कि विगत 14 जुलाई 2025 को विश्वविद्यालय के अंदर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्षरत थे। उस समय जैसा कि उस लेख में उल्लेख कर रखा है इन्होंने कि हम अंदर गए, अंदर तो हम गए नहीं, चैनल बंद था। और एमएस ढाका एक प्रोफेसर हैं जो चीफ प्रॉक्टर भी हैं, वो उस समय आते हैं तो उनसे हमारी बात संवाद होता है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, तो उनसे उस टाइम को हॉट टॉक हो जाती है। उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं उस समय। जी, एक बात बताएं कि जांच कमेटी जो बनी थी उसमें स्वयं प्रोफेसर ढाका का होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? क्योंकि भाई जिसके जो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है, अगर वही उस जांच कमेटी में शामिल होंगे तो निर्णय तो स्वाभाविक है कि एक पक्ष के खिलाफ ही आएगा। अगर काम ही मेरे ऊपर चल रहा है और जांच ही मैं करूंगा तो फिर मैं प्रमाणित तो गलत को ही करूंगा, बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत है। पहली बात तो एमएस ढाका और टीकम चंद जैसे लोग विश्वविद्यालय चलाएंगे तो इसका तो बेड़ा पार ही होना है। तो इन शब्दों पे तो 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। अगर जंग छिड़ी तो वीसी का क्या होगा, विश्वविद्यालय तो बिक जाएगा, पर हम जैसे गुलदस्तों का क्या होगा। कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा जिस तरह से औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया गया, एक विवादित बयान उन्होंने दिया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जिस तरह औरंगजेब ने इस पूरे भारत में अत्याचार किए, जिस तरह से उसने अपना प्रशासन किया, वैसे सुनीता मिश्रा भी उनको अपना आइडल मान के यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब की पद्धति को लागू कर अपना शासन चला रहे हैं, जो आप सबके समक्ष है। अखबार और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी ध्यान होगा। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे तो भैया ऐसा है, सोमवार को हम आंदोलन करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि सुखाड़ा विश्वविद्यालय को नेपाल बनाने का। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लॉर्ड डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल खुद खुलकर सामने आ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि प्रोफेसर एमएस ढाका से संबंधित यह आदेश बेबुनियाद है, विधि विरुद्ध और दुर्भावना से ग्रसित है और वे इसे लागू नहीं करेंगे। यानी विश्वविद्यालय का अपना ही एक हिस्सा कुलगुरु के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। देखो उसमें तो क्या मयूर जी, मैं आपको बताऊं, देखो वो जो निष्कासन का जो निर्णय लिया गया है ना, पहली बात तो ये है कि जब पहले कोई घटना हुई थी या चुनाव को लेकर अगर किसी छात्रों का प्रदर्शन था तो उस बारे में बयानबाजी करना, ये करना तो राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने नारे भी लगाए होंगे या छात्र संघ चुनाव की मांग करी थी जी। पर इतने दिनों बाद मीटिंग करके और एक विश्वविद्यालय में जिसका हवाला दे रहे हैं उसमें प्रोस्पेक्टस में नियम लिखा हुआ है कि आप किसी भी छात्र को रेस्ट्रिकेट करने से पहले बकायदा उसे जारी करोगे, नोटिस उससे पूछोगे, उसका स्टैंड पूछोगे कि क्या है क्या नहीं है। अब इन्होंने क्या 6 आइडेंटिफाइड करके ऐसी 6 सेमेस्टर के लिए, 6 महीने के लिए, 1 सेमेस्टर के लिए कहा कि निष्कासित कर दो भाई, एक प्रक्रिया अपनाई नहीं ऐसी किसी को। और पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में 2 तरह का होता है, एक तो क्या आपराधिक कृत्य करते हैं, वो मारा पीटी करी हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, कुछ किया हो, और एक होता है कि केवल अपने लोकतंत्र के अधिकार का उपयोग करते हो, नारेबाजी करना, धरना प्रदर्शन करना, वो उनको संविधान में भी प्राप्त है। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट हमारी प्रोस्पेक्टस में भी कर रखा है कि किस तरीके से हम लोगों को यूनिवर्सिटी के नियम में भी। पर ये क्या है कि जबरदस्ती का लिया हुआ एक ऐसा निर्णय है जिसमें इनके बस दबाने के लिए कि इनको
बस सस्पेंड कर दो इनको, आप रेस्ट्रिकेट कर दो, सस्पेंड भी नहीं, सीधा रेस्ट्रिकेट कर दो एक सेमेस्टर के लिए, जी 6 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट करने का मतलब होता है कि पूरे बच्चे का एक साल खराब कर देना, जिसका कोई औचित्य मतलब विधिक रूप से तो नहीं है ये। जी। इसमें से 2 छात्र सर आप ही के कॉलेज के अधीन आते हैं। हाँ, उनको लेकर आपका क्या रुख रहेगा सर? उनको लेके बिल्कुल स्पष्ट होकर नहीं करेंगे हम तो रेस्ट्रिकेट। ऐसे भाई लॉ कॉलेज में ही लॉ की पालना नहीं होगी तो दूसरी जगह तो क्या बोले। भाई एक प्रक्रिया दे रखी है, स्पष्ट प्रक्रिया दे रखी है, व्यक्ति विशेष के दबाव में कोई निर्णय लिए जाते हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। भाई आप प्रक्रिया पढ़ लो, जिसने भी निर्णय लिखाया है, जिसने भी निर्णय थोपा है, वो प्रक्रिया पढ़ ले। क्या जी। विश्वविद्यालय का अधिनियम विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस से अधिकार देता है? जी मतलब आप विश्वविद्यालय है ना, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई किसी की घर की यूनिवर्सिटी तो है नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी का एक एक्ट है, एक स्टैट्यूट और एक प्रोस्पेक्टस है जिसे जी। सरकार ने बना रखा है। उसके नियम पढ़ लें वो, और मुझे बता दें कि ऐसा कर सकते हैं वो जी। है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं तो कैसे करेंगे। अब जिनसे विवाद हुआ था, तीखी नोकझोंक हुई थी एमएस ढाका सर से, और उन्हीं का उस पूरी जो अनुशासन की जो कमेटी बनी थी, जो कमेटी उसमें भी उनका नाम था सर, तो उसको इस लेकर क्या संदर्भ में कहना? तो मैं आपको बताऊं मयूर जी, इस संदर्भ में मुझे जानकारी ये नहीं थी कि उस समय किनसे विवाद हुआ था, ये इसमें है। पर अगर वो उनसे विवाद हुआ था तो उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए था, या मेरे को जहाँ तक लगता है उनको इससे खुद ही को ये ड्राफ्टिंग से बचना चाहिए था। इस मामले की जांच करने वाली अनुशासन समिति में खुद प्रोफेसर एमएस ढाका के शामिल होने पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समिति के ही सदस्य डॉक्टर अजित कुमार ने सुविवी प्रशासक को पत्र लिखकर कहा गया कि उनको डरा धमकाकर जबरन हस्ताक्षर कराए गए हैं। प्रोफेसर अजित कुमार ने सीधे प्रोफेसर एमएस ढाका पर जबरन हस्ताक्षर कराने के आरोप लगाए हैं। प्रोफेसर अजित ने समिति समन्वयक को पत्र भेजकर अपना नाम व हस्ताक्षर वापस लेने की बात कही है। ऐसे में अनुशासन समिति के इस निर्णय पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव महिपाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। जो मेवाड़ की जो परंपरा चलती है ये, और जो मेवाड़ का जो इतिहास, पूरे गौरवशाली इतिहास पूरे देश में है, उसको उसके ऊपर सुनीता मिश्रा मैडम ने बहुत गलत बयान देके बहुत गलत किया है। इसका विरोध एनएसयूआई और बाकी के छात्र संगठन मिलके उग्र जोर सोमवार को करेंगे। एबीवीपी के द्वारा 14 जुलाई के दिन एक प्रदर्शन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई और 8 छात्रों का 6 माह के लिए निष्कासित भी करा है। इस पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव होने के नाते क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और क्या ये द्वेषतापूर्ण किया गया कार्य है? ये बिल्कुल द्वेषतापूर्ण किया गया कार्य है। छात्रों की मांग रखना छात्र नेता का हक होता है, इसका मौलिक अधिकार है। उसको लेके मैडम ने ये जो कदम उठाया है निष्कासित करने का, इसका एनएसयूआई भी पूर्ण जोर से विरोध करती है, और सोमवार को हुआ तो हम दोनों छात्र संगठन मिलकर इसका विरोध करेंगे। जी। अब मैडम द्वारा एक विवादित बयान भी दिया गया, औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया गया, इस पर क्या कहना है आपका? मैडम ने बहुत गलत बयान दिया है, इसका विरोध सब संगठन मिलकर करेंगे, और ये मेवाड़ की छवि को धूमिल करने का काम है। इससे पहले भी मैडम ने बहुत सारे काम किए हैं। राजपूती पोशाक को, मतलब जो मेवाड़ की जो पोशाक है उसको एक वेश्या की पोशाक बताया। उसके बाद छात्रों की बात नहीं सुनते हैं और महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। हमने जो एफआईआर दर्ज करी, जो परिवार दिया, उसकी एफआईआर दर्ज हुई नहीं इनसे, और ये हमारे छात्र नेताओं को निष्कासित करने के आदेश निकाल दिए। बहुत गलत कर रहे हैं, इसका पूर्ण जोर से विरोध किया जाएगा। कुल गुरु के बयान और निष्कासन की कार्रवाई ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय को विवादों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। सवाल यही है, क्या विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जाना जाएगा या फिर विवाद और सत्ता प्रदर्शन का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? आप भी देखते रहिए अलबेला न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।